दिलों को मिलता है सुरूर कुरान पढ़ के देखो, शैतान होता है कैसे दूर कुरान पढ़ के देखो। और अपने घरों में अंधेरों की शिकायत करने वालों, घर होता है कैसे पुरनूर कुरान पढ़ के देखो। ये कुरान वो वाहिद लारैब किताब है जो किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। तौरात किताबुल्लाह है, ज़बूर किताबुल्लाह है, इंजील किताबुल्लाह है और कुरान मजीद ये वाहिद किताब है जो किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। कलामुल्लाह इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने खुद इसको कलाम किया है। कुरान मजीद कोई आम किताब नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाफिज के वालिदैन को इस कदर मकाम दिया है कि बरोज़े क़यामत उनके वालिदैन के सिरों पर सोने का ताज पहनाया जाएगा। लोग पूछेंगे क्या ये अंबिया हैं? फरमाया जाएगा नहीं, ये अंबिया नहीं है। पूछा जाएगा क्या ये शुहदा हैं? फरमाया जाएगा नहीं, ये शुहदा नहीं है, बल्कि ये हुफ्फाज के वालिदैन है। अगर अल्लाह ताला ने हाफिज़े कुरान के वालिदैन को इस कदर मकाम दिया है तो सोचो तो सही हाफिज़े कुरान को अल्लाह ने कितना मकाम दिया है। अल्लाह ताला हाफिज़े कुरान से फरमाएगा कि कुरान पढ़ता चला जा और अपने दर्जात की तरफ चढ़ता जा। वरत्तिल कुरान तरतीला, जिस तरह दुनिया के अंदर तरतील के साथ पढ़ता था इसी तरह पढ़ता चला जा और अपने जन्नत के दर्जात पे चढ़ता जा। जहां पर तेरा आखिरी हर्फ होगा वहां जन्नत का मकाम मिल जाएगा। हाफिज कोई आम बात नहीं है। आज हम मस्जिदों में कुरान सुनते हैं, हम जिस तरह कहते हैं फलां कारी साहब का कुरान सुना, बड़ा सुरूर आया, बड़ा लुत्फ आया कुरान सुनकर। सोचो तो सही आज से 1400 साल पहले जब मदीने की सरजमीन पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान पढ़ा तो सुनने वाले मस्जिद दोस्त मोहम्मद के नमाजी नहीं थे। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान पढ़ा तो सुनने वाले इंडस्ट्री के लोग नहीं थे। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने की सरजमीन पर कुरान पढ़ा तो सुनने वाले कौन थे? उस वक्त हम नहीं थे सुनने वाले, उस वक्त कुरान सुनाने वाले भी अजीम थे, सुनने वाले भी अजीम थे, जिन्हें अल्लाह ताला उलाइका हुमुर राशिदून मुराद सहाबा हैं, उलाइका हुमुल मुत्तकून मुराद सहाबा हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन मुराद सहाबा हैं। जब मदीने की सरजमीन पर हुजूर ने कुरान पढ़ा तो सुनने वाले सहाबा थे। इसलिए मैं तो कहता हूं जहां अल्लाह का कुरान, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, वहां सहाबा का एहतराम भी लाजिम है। जिस तरह कुरान का ताल्लुक रमजान के साथ ज्यादा है, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ज्यादा ताल्लुक ज्यादा कुरान मजीद इस महीने में पढ़ा जाता है। इसी तरह जब हम कुरान पढ़ते हैं साथ सहाबा का एहतराम भी लाजिम है। तौरात, ज़बूर, इंजील नाजिल हुई, एक साथ नाजिल हुई और आज वो इस दुनिया में महफूज नहीं है। कुरान मजीद टुकड़ों में नाजिल हुआ, वक्तन व वक्तन नाजिल होता चला गया, जैसे जरूरत पड़ती गई नाजिल होता गया। और आज देख लीजिए जो एक साथ किताबें नाजिल हुई वो आज महफूज नहीं है और जो टुकड़ों में नाजिल हुआ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जिसकी हिफाजत की गारंटी अल्लाह ताला ने खुद ली है और आज आपके सामने है। कुरान मजीद में किसी किस्म की कोई गलती नहीं, कोई कमी पेशी आपको नजर नहीं आएगी। अगर बज़ाहिर कुरान मजीद में जबर ज़ेर की कमी पेशी आ भी जाए तो कुरान मजीद के नोट में लिखा होता है कि अगर कमी पेशी नजर आए तो हमें इतला कर दीजिएगा। उसमें रद्दो बदल वैसे अपनी तरफ से कोई नहीं कर सकता। कुरान मजीद हिफ्ज करना जरूरी नहीं है, कुरान मजीद का हाफिज होना जरूरी नहीं है। कुरान मजीद को हिफ्ज करके उसको याद करना फर्ज है।